सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के अगले प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितना प्रतिशत होगा। देखिए प्रश्न में बोला गया है पहले 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो 20% लिख लेते हैं। 20% का अर्थ हुआ 20/100 और 20/100 का मान जो होगा, वैल्यू जो होगा 1/5 होगा। ठीक है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। ठीक उसी प्रकार से 10% का अर्थ हुआ 10/100 और इसका वैल्यू होगा 1/10 से कम 10 और 10 दहा का 100, यानी 1/10। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1/5 है, यानी 20% की वृद्धि हुई है पहले, तो हम मान लेंगे कि माना की संख्या जो है 5 है, तो 5 पर अगर 20% की वृद्धि होगी तो 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर वृद्धि बोलेगा तो 1 को हम जोड़ देंगे, और यदि कमी बोलेगा तो 1 को हम क्या करते, इसमें से घटा लेते। उसी प्रकार से 10% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 पर 1 की वृद्धि। ठीक है, अगर यही बोलता कि 10% की कमी हुई है, तो हम क्या करते कि 10 में से 1 को घटा देते। तो जब भी वृद्धि बोलेगा तो अंश में जो भी रहेगा उसको जोड़ देंगे, और कमी बोलेगा तो अंश के रूप में जो भी होगा उसको हम लोग घटा लेंगे, और जो हर के रूप में है उसको हम मान लेंगे कि यही संख्या है। ठीक है, यानी 5 पर 20% की वृद्धि के बाद यह क्या होगा कि इसके मान में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, मान लेंगे कि पहले संख्या 5 थी। ठीक है, और 20% की वृद्धि हुई जब उसमें, तो 1 की वृद्धि हुई। 5 में 20% की अगर वृद्धि होगी तो 1 की वृद्धि होगी, यानी 5 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 6 बन जाएगा। उसी प्रकार से ये 10 है, 10 था, और 10 में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 1 की वृद्धि हुई है, यानी जब 10% की वृद्धि हुई तो 10 में 1 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, यह 11 बन जाएगा। ठीक है, पहले संख्या 5 था, 20% की वृद्धि के बाद वह संख्या 6 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर संख्या 10 था तो 10% की वृद्धि के बाद वह 11 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 में 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और उसी प्रकार से 6 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। ठीक है, यानी संख्या, मान लीजिए कि अगर संख्या 50 था तो 20% तथा 10% की वृद्धि के बाद वह 66 हो गया। 50 से वह 66 बन गया, यानी अगर देखा जाए तो इसमें 16 की वृद्धि हुई है। यानी प्रतिशत वृद्धि अगर हम देखेंगे, निकालेंगे इसका, तो उसमें हम देखते हैं कि अंतर निकालते हैं, तो अंतर 66 में से 50 घटाएंगे तो 16 मिलेगा। और किससे वृद्धि हुई है, 50 से वृद्धि हुई है ना, 50 में वृद्धि हुई है, तो हम 50 को क्या कर लेते हैं कि हर के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे हम लोग कि ये देखेंगे कि ये मतलब एक प्रश्न हम कर सकते हैं कि 50 से 66 कितना अधिक है। 50 से 66 कितना अधिक है, तो 50 से 66 जो है 16 अधिक है। तो किससे अधिक है, तो 50 से, तो 50 को हम हर के रूप में लिख लेंगे। ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं कि हम कैसे किसको अंश के रूप में लिखते हैं और किसे हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाए उसको हम क्या करते हैं, हर के रूप में लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर क्या है, 50 से तुलना की जा रही है, क्या कि 50 से 66 कितना अधिक है, तो 16 अधिक है, और किससे, तो 50 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें 100% से गुना कर देते हैं।
ठीक है। अब 50 से 100 जो है 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर 16 में 2 से गुना करें तो हमें प्राप्त होगा 32, यानी 32%। यानी किसी वस्तु के मूल्य को पहले अगर 20% फिर 10% बढ़ाया जाएगा तो इस प्रकार से उसमें कुल बढ़ोतरी जो होगा 32% का होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम एक अन्य मेथड से भी हल करना सीखते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे कि 100 मानकर इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए अब हम दूसरी विधि से इसी प्रश्न को हल करना सीखते हैं। प्रश्न था कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो वस्तु है उसका पहले जो मूल्य था शुरू में, उसका मूल्य मान लीजिए 100 रुपया था, ठीक है। और उसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की जब वृद्धि हुई इसमें 100 में अगर 20% की वृद्धि हो तो वह क्या होगा कि 120 हो जाएगा। चूंकि 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है, यानी 100 और 20 क्या होंगे, 120 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि पुनः इसमें 10% की वृद्धि हुई, तो अगर 120 में देखा जाए, 120 में अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो ये हो गया 10/100 यानी 12, ठीक है। तो अगर यह 120 था, यह संख्या 120 है, तो अगर इसमें 10% की वृद्धि होगी तो 120 में क्या जुटेगा, 12 जुटेगा, यानी यह हो गया 132, ठीक है। हम मान लेंगे कि पहले संख्या 100 थी, उसमें 20% की अगर वृद्धि की गई तो वह 120 हो गई। फिर 120 में क्या हुआ कि 10% की वृद्धि की गई तो 132 हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पहले संख्या जो थी 100 थी और वह बढ़कर 132 हो गई, ठीक है। तो यानी इसमें अंतर कितना है, 32 का है, इसमें जो है अंतर 32 का है। तो अंतर को हम क्या करते हैं, अंश के रूप में लिखते हैं। और अब देखा जाएगा तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 132 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो किससे, 100 से तुलना की जा रही है 100 से, तो 100 को हम हर के रूप में लिख सकते हैं। और 100% से अगर गुना कर दे इसमें तो 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल होगा, और हमें मिलता है 32%।